आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुन्नी की साथ हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। 2 हज़रात की क्वारंटाइन से वापसी, कमिश्नर बल्दिया ने इनसे मुलाकात की और फल पेश किए और बताया कि ये दोनों ही मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। महासराबाद मुस्लिम इलाकों की आज़ादी, आज तमाम बंद रास्तों को खोल दिया गया। रेड जोन में शामिल करने के बाद इन रास्तों को 22 दिन कबल बंद किया गया था। जिले के अहदेदारों और मुलाजमीन की फर्शनासी इंतहाई काबिल सताइश। उन्होंने इंतहाई सब्र तामुल से अपनी खिदमत अंजाम दी है। जिला जायजा इजलास में MLA मोहम्मद शकील आमिर के एहसासात। हैदराबाद की एक फैमिली बीबीपुर तांडे के करीब हादसे का शिकार हो गई। इतला पर सदर जिला मजलिस मकाम हादसा पहुँचे और जख्मियों को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। उन्होंने डॉक्टर और अमले की मुस्तैदी की जबरदस्त सताइश की। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मोहम्मद जहीरुद्दीन और मोहम्मद गौसुद्दीन की वापसी, ये दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुके हैं। आज कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने उन्हें सेहत की मुबारकबादी और फल पेश किए। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने आज हबीबनगर और इस्लामपुरा मोहल्ला जात का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद रियाज भी इनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया ने कोरोना वायरस का शिकार होकर क्वारंटाइन किए गए 2 हज़रात से मुलाकात की और उनकी जबरदस्त सताइश की कि उन्होंने संगीन हालात का सामना इंतहाई जुर्रत के साथ किया। कमिश्नर बल्दिया ने मोहम्मद जहीरुद्दीन और मोहम्मद गौसुद्दीन के मकान पहुंचकर इनसे मुलाकात की और उनको फल पेश करते हुए सेहतयाबी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद जहीरुद्दीन ने बताया कि क्वारंटाइन से वापसी के बाद पड़ोसियों का रवैया इनके साथ इंतहाई खींचा खिंचासा है, लिहाजा वो जहनी खौफ का शिकार है। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि मोहम्मद गौसुद्दीन और मोहम्मद जहीरुद्दीन दोनों ने ही हिम्मत के साथ कोरोना वायरस का मुकाबला किया और उसको शिकस्त दे दी। अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुके हैं और इनमें कोरोना वायरस के कोई असर बाकी नहीं रहे। कमिश्नर बल्दिया ने कुछ वक्त इनके मकान में बैठकर भी ये तासुर दिया कि ये दोनों ही अहबाब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। बात है कि जहीरुद्दीन साहब जो है वो कोरोना वायरस को हरा के वापस आए हैं और उनको होम क्वारंटाइन में होते हुए भी कई दिन हो गए हैं और वो तंदुरुस्त है। निज़ामाबाद की तरफ से और ऑफिशियल्स की तरफ से और जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सब की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया। गौसुद्दीन साहब भी अभी आ गए हैं और दोनों से बात हुई है। उनको हमने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हिम्मत के साथ इसका सामना किया और हम सब के साथ कोऑपरेट किया एंड मेनी थैंक्स टू देम कि उन्होंने ऐसे कोऑपरेट किया। अजमेर से हैदराबाद जाती हुई एनिवा कार बीबीपुर तांडे के करीब हादसे का शिकार। इस कार में सफर करने वाले 7 अफराद को गहरे जख्म आए। इत्तला मिलने पर सदर जिला मजलिस ने इनको सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। हैदराबाद मलकपेट का रहने वाला एक खानदान इनिवा कार के जरिए अजमेर से हैदराबाद की सिम जा रहा था कि डिचपल्ली के करीब वाक़े बीबीपुर तांडे के पास एक जबरदस्त हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार इनिवा कार ने यहाँ 3-4 पलटियां खाई, जिसकी वजह से इस कार में सफर करने वाले 9 में से 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 को शदीद गहरे जख्म आए, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैरत अंगेज बात यह है कि इस इनिवा कार में सफर करने वाले 2 कमसिन बच्चे मौजूदाती तौर पर मुकम्मल महफूज रहे। इनको मामूली सा भी जख्म नहीं आया। जख्मियों में कमर सुल्ताना नामी खातून को 18 टाके लगे, जबकि 13 साला मोहम्मद कदीर और रेशमा बेगम को फ्रैक्चर्स आए, जबकि शमीम सुल्ताना सैयद मंसूर अली को भी गहरे जख्म लगे हैं। इस हादसे की इत्तला हैदराबाद मलकपेट MIM के इंचार्ज अब्दुल अलीम ने निजामाबाद सदर जिला मजलिस MA फहीम को दी। यह हादसा रात को करीब 1:30 बजे पेश आया।
इतला मिलते ही सदर जिला मजलिस एम फहीम अपने रुफका के हमरा फौरी मुकामे हादसा पहुंचे। इनके हमरा कारपोरेटर्स मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी के अलावा एम मुसेफ, अरफा बहारिश, शहजाद मिर्जा और दीगर कई नौजवान मौजूद थे। इन नौजवानों ने सदर जिला मजलिस के हमरा जख्मियों को फौरी एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों और अमले ने तेजी से इन जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। सदर जिला मजलिस एम फहीम ने बताया कि जख्मियों की हालत अब बेहतर है और इनकी ख्वाहिश पर एम्बुलेंस के जरिए इनको हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है और इनके स्कैनिंग रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। सदर जिला मजलिस ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद के डॉक्टर्स और अमले की जबरदस्त सताइश की और बताया कि आजकल मुस्लिम तबके के साथ दवाखानों में मुतासिबना रवैये की इतलात मिल रही हैं, लेकिन सरकारी दवाखाना निजामाबाद के डॉक्टरों और अमले ने इंतहाई मुस्तैदी और फशनासी का मुजाहरा किया है और हंगामी बुनियादों पर जख्मियों की मरहम पट्टी की है। मुस्लिम इलाके गुज़िश्ता 22 दिन से मुआसरा बंद थे। इन इलाकों को रेड जोन करार देकर बंद कर दिया गया था, मगर अब चूंकि ये इलाके ऑरेंज जोन में शामिल हो चुके हैं, इन रास्तों को खोल दिया गया है। मुस्लिम इलाकों को रेड जोन करार देते हुए इन इलाकों को मुहासरा बंद कर दिया गया था। मुस्लिम इलाकों से मुत्तसिल तमाम सड़कों को सरू की लकड़ियां गाड़कर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इन इलाकों की आवाम को कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता कई दिन से इन इलाकों में कोरोना वायरस से मुतासिरा कोई भी केस दस्तयाब नहीं हुआ, लिहाजा इन इलाकों को रेड जोन से ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया और आज इन रास्तों में लगाई गई लकड़ियों को हटाकर रास्ते खोल दिए गए। ये रास्ते गुज़िश्ता 22 दिन से मुसलसिल बंद थे और रमजान अल मुबारक के पेश नजर मुस्लिम तबके का इसरार था कि इन रास्तों को खोल दिया जाए। इस तरह आज ये रास्ते खोल दिए गए, जिस पर अवाम ने मसरत का इजहार किया। प्रगति भवन में जिले का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती वजीर और अराकीन असम्बली के अलावा जिले कलेक्टर और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर कोरोना वायरस की सूरत हाल और धान की खरीदी जैसे मसाइल पर बात की गई। प्रगति भवन में एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा अराकीन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मोहम्मद शकील आमिर, बाजी रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास की सदर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने की। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि कोरोना वायरस के खतरा से निपटने में जिला इंतजामिया ने मुमकिन मसाई की है, जिसमें अवामी कायदीन का जबरदस्त ताउन हासिल रहा। उन्होंने बताया कि जिले में धान और दीगर अजनास की खरीदी की जा रही है। जिले में धान की खरीदी के लिए कई सरकारी मराकिज कायम किए गए हैं और रोजाना बड़े पैमाने पर धान की खरीदी की जा रही है। సపరేట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయించాం సార్। దాంతోపాటుగా మీరు గవర్నమెంట్ మాట్లాడిన తర్వాత ఇది మన శాంపుల్ కలెక్షన్ యూనిట్ కూడా మనకు ఒకటి శాంక్షన్ అవబోతున్నారు। అంటే పర్మనెంట్గా ఒక శాంపుల్ కలెక్షన్ యూనిట్, టెస్టింగ్ యూనిట్ ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకునే విధంగా ఇప్పుడు మనకు మే 15 వరకు మన జిల్లాలో ప్లేస్ చేసే అవకాశం కనపడతా ఉంది। ఇప్పటికీ మనం హ్యూమన్ రిసోర్స్ను ఐడెంటిఫై చేసి ట్రైనింగ్ కూడా టూ టైమ్స్ ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయింది। సో ఒకటి సింగపూర్, ఒకటి ఇక్కడే లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన మిషన్స్ ఆర్డర్ చేశారు। అవి మనకు ఈ మంత్ 15th లోపల వచ్చి వర్క్ స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से मुकाबला एक चैलेंज बना हुआ था, लेकिन जिले के तमाम ओहदेदार, सियासी कायदीन और अवाम ने एक साथ मिलकर इसका सामना किया और अब खतरा कुछ हद तक टल चुका है। इसमें कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक, आशा वर्कर से लेकर DMNHO तक और एक म्युनिसिपल वर्कर से लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर तक सबने मिलकर इसके खिलाफ सख्त मेहनत की है और निजामाबाद रेड जोन से निकलकर ऑरेंज जोन में तब्दील हो चुका है। ఛాలెంజ్ ఉండే 3494 మందిని హోమ్ క్వారంటైన్ చేసి వాళ్ళ నుంచి వేరే వారికి వ్యాప్తి చెందకుండా నేను చెప్పిన విభాగాలందరూ కూడా
ప్రతి ఒక్కరు కూడా కమిట్మెంట్తో పనిచేయడం మూలంగా దీని వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఆపగలిగినాం. అట్లనే మరితల నుంచి వచ్చిన వ్యాపికుల నుంచి కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగిన చివరికి దాన్ని కూడా అరికట్టే దిశగా మనందరం కూడా పనిచేస్తున్నాం. మొత్తం 61 మంది పాజిటివ్ కేసులు మనకు వస్తే జిల్లాలో. बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि जिले में हालात संगीन थे, आवाम हमको परेशान कर रही थी और हम अहदेदारों को परेशान कर रहे थे, लेकिन तमाम ही अहदेदारान और मुलाजिमीन ने अपने फराइज को बखूबी अंजाम दिया है, जिसके लिए इनकी जितनी सताइश की जाए कम है। उन्होंने जिले के तमाम अहदेदारान और मुलाजिमीन से इज़हार तशक्कुर किया। बैठ शकील आमिर एमएलए बोधन। టాపిక్ నడుస్తుందంటే ఒక సందర్భం ఎట్లా వచ్చిందంటే టీవీలలో చూస్తే న్యూస్ మళ్ళీ ఎక్కడ చూసినా నిజామాబాద్ పేరే వినబడ్డది. ముందు 61 కేసెస్ అంటే ఎంత భయం అయిందంటే చాలా భయం అయింది. ఆ సిచ్యువేషన్ ఒక్కసారి ఎట్లా వచ్చిందంటే చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితి. ఎక్కడ చూసినా నిజామాబాద్ పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చే వరకు ఒకటేసారి చాలా భయం అయింది. కానీ తర్వాత నేను నిజంగా మా జిల్లా మినిస్టర్ గారి స్కిల్స్ని కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా. వారు మళ్ళా టైం బౌండ్లీ మళ్ళా హెల్త్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి, కలెక్టర్ గారితో, సిపి గారితో మాట్లాడి కమ్యూనికేషన్ చేసుకొని చాలా బాగా సిచ్యువేషన్ని మా మంత్రి గారు హ్యాండిల్ చేసిండ్రు. వారికి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఎంత అప్రిషియేట్ చేసినా అంత తక్కువనే, సిపి గారికి ఎంత అప్రిషియేట్ చేసినా అంత తక్కువనే. ఎందుకంటే ఒక్క సందర్భాలు ఎట్లా వచ్చినాయంటే చాలా కోపంలో మేము అనేక సార్లు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇమ్మెన్స్ ప్రెషర్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. మాకు పబ్లిక్ ప్రెషర్, వాళ్ళకు మా ప్రెషర్. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చాలా అంటే పేషెన్స్తోని మాకు కూడా వింటూ, పబ్లిక్ని కూడా ఎదుర్కొంటూ, మినిట్ టు మినిట్ బాగా పేషెన్స్తోని ప్రెషర్ తీసుకుంటూ వాళ్ళు పనిచేసినందుకు నిజంగా వారికి సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. डबल बेडरूम मकानों के लिए रियासती हुकूमत ने कामारेड्डी जिले को 30 करोड़ रुपए मंजूर किए। डबल बेडरूम मकानों में रहने वालों को हुकूमती चावल इनके करीब में तकसीम किए जाएंगे। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। डबल बेडरूम मकानों की तामीर के सिलसिले में रियासती वजीर आला केसीआर ने कामारेड्डी जिले को 30 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिन्होंने इंफरादी तौर पर अपने डबल बेडरूम मकान तामीर करवाए थे। इनमें रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी चेक्स तकसीम किए। डबल बेडरूम मकानों के करीब मुनाकिदा प्रोग्राम में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और वहां हुकूमती इजनास की तकसीम के मराकज का इफ्तिताह अंजाम दिया और चेक तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानों में रहने वालों को अब चावल के लिए बांसवाड़े के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। उनको अब चावल उनके मकाम पर ही फ्राहम कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को मुमकिन सहूलतें फ्राहम करने का अज़्म रखती है, लिहाजा रियायती चावल भी अब इनके करीब लाकर ही तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया जंगम गंगाधर और किसान सामान्य समिति के जिले सदर गंगाधर के अलावा दिगर मौजूद थे। మన ముఖ్యమంత్రి గారి దయతో 30 కోట్లు వచ్చినాయి. నిజామాబాద్ జిల్లాకు 20 కోట్లు వచ్చినాయి. కట్టుకున్న వారికి పేమెంట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళు అప్పో సప్పో తీసుకొచ్చి కట్టుకున్నారు కాబట్టి వారికి డబ్బు వచ్చింది. అందులో కొంతమంది ఇక్కడ పిలిచినాము. వారికి కట్టుకున్నటువంటి వారికి చెక్కులు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు 12 కిలోల కోసం బాన్స్వాడకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్ని కుటుంబాలు అయితే 165 కుటుంబాలకు మేము సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాం, జాగాలు ఇచ్చాం, ఇండ్లు ఇచ్చాం. వారందరికీ ఈ 12 కిలోల కోసం బాన్స్వాడకు వెళ్ళి దుకాణం తిరిగే అవసరం లేకుండా ఇక్కడనే 12 కిలోల బియ్యం ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మీ అందరికీ 12 కిలోల బియ్యం ఈ రోజు నుంచి ఇక్కడనే ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు అందరికీ पोचाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुस्तहिक खानदानों में फीकस 25 किलो चावल और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि अब तक
1300 से ज्यादा खानदानों की मदद की गई है। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया, जिसकी वजह से रियासत के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल अबतर होते जा रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत ने अवाम में चावल और नकद रकम की तकसीम की है और कई फलाही तंजीमें वादारों के अलावा मुख्तलिफ अफराद अवाम की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसके बावजूद भी बेशुमार लोग मदद के मुंतजिर है। लिहाजा पोचाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक खानदान को 25 किलो चावल के अलावा दीगर जरूरी सामान तकसीम किया जा रहा है। आज भी स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों चावल और दीगर सामान की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान तक मदद पहुंचाने की मुमकिन कोशिश की जा रही है और अब तक 230 मौजे जात के 1300 से ज्यादा खानदानों में ये इमदाद फराहम की गई है, जिसमें मुख्तलिफ तबकात और शोबे जात के लोग शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये इमदाद हासिल नहीं हुई तो इसकी इत्तला दे। इस मौके पर DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी भी मौजूद थे। ఆదుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ధర్మం న్యాయం ఉంటుంది కాబట్టి రెక్కాడితేగానే డొక్కాడని కుటుంబాలు 27,59,000 ఉన్నాయి। 3 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు, కూలీ నాలి చేసుకుని బతికేవారు। ఏ రోజు కాదు కష్టం చేస్తేనే పూట గడుస్తుంది। ఈ క్రమంలో నాకు పోయినసారి కొంతమంది నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు, సార్ తెల్ల రేషన్ కార్డు లేనటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు, వారి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి బియ్యం వస్తలేదు। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MT नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। KR सन्स पेट्रोल पंप की जानिब से 30 गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम। दीप कमल ने बताया कि इनके पंप पर हमेशा ही लोगों की मदद की जाती है। लॉकडाउन से मसाइल का शिकार खानदानों की मदद को अब जरूरी समझा गया है। निजामाबाद कंटेश्वर कमान के पास वाक़े KR एंड सन्स पेट्रोल पंप की जानिब से गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस पेट्रोल पंप के मालिक डेविड के फर्जंद दीप कमल ने बताया कि 30 गरीब खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए हैं, जिसमें चावल के अलावा दीगर अशिया और तरकारी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इनके पेट्रोल पंप पर हर साल त्योहार के मौके पर
और यौम आजादी और यौम जमहूरिया के मौके पर मिठाई और तोहफेजात की तकसीम अमल में लाई जाती है, लेकिन इस पर लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों खानदान मुश्किलात का शिकार है और कई घरों में फाकों की नौबत है। लिहाजा इस संगीन सूरत हाल में मुनासिब समझा गया कि गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाए। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की खिदमत को जारी रखा जाएगा। ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇలా 30 మంది నిరుపేదలకి నిత్యావసర సరుకులు ఇవ్వబడడం జరిగింది। అలాగే ఈ కరోనా అంటే మహమ్మారిని ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఎవరికి ఏం పనులు పక్కకున్న బస్తీ వాళ్ళకి ఎవరికి ఏం పనులు లేక వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। ఆ ఇబ్బంది వల్ల అవన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళని పిలిపించి ఇక్కడ 30 మందిని 30 కుటుంబాలకు नित्यावसर सर्कुल इव्वबडन जरिगिंदी। लॉकडाउन से वीरान हुए हॉस्टल गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन रहे हैं। बोधन के बीसी हॉस्टल में जुआ खेलने वाले अफराद पर धावा किया, 5 जुआरी फरार हो गए, 3 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस के खौफ से लोग परेशान हैं। हुकूमत ने आवाम को इस खौफनाक वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है और आवाम को सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की भी हिदायत दी गई है। तमाम सरकारी व खानगी इदारों को भी बंद करवा दिया गया है, हत्ता के तालीमी इदारे भी बंद रखे गए हैं। जो तलबा हॉस्टलों में रहकर तालीम हासिल करते थे उनको भी मकानों को बेच दिया गया है। इस तरह स्कूल और हॉस्टल्स वीरान हो चुके हैं, लेकिन इन सब बातों से लापरवाह बाज गैर समाजी अनासिर इन हॉस्टलों को अपना महफूज अड्डा समझ रहे हैं और यहाँ गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। बोधन के रकासपेट में एक बीसी हॉस्टल है। यह हॉस्टल भी गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर धड़ल्ले से जुआ खेला जा रहा है। पुलिस को इतला मिलने पर बोधन सर्कल इंस्पेक्टर राकेश की क़यादत में पुलिस ने यहाँ पर धावा किया। इस हॉस्टल में 8 अफराद जुआ खेलने में मसरूफ थे। इनमें से 5 जुआरियों ने राह फरार इख्तियार की, जबकि 3 जुआरी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने इनके कब्जे से जुए की रकम बरामद करते हुए जब्त कर लिया, साथ ही इनके सेलफोन भी जब्त किए गए। पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया। सब इंस्पेक्टर बोधन अमरया ने इसकी तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం రాకాస్పేటలోని ఇక్కడ హాస్టల్లో కొత్తలు ప్యాకెట్ ఆడుతురని సమాచారం రాగా మేము వచ్చి ఇక్కడ రైడ్ చేయగా 8 మంది ప్యాకెట్ ఆడేవాళ్ళు దొరికారు। వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళ మీద కేసు నమోదు చేసి వాళ్ళకు అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। वर्नी मंडल के मौजे तगलेपल्ली के रहने वाले मजदूर पेशा लोग हैदराबाद में मेहनत मजदूरी क्या करते थे। लॉकडाउन ने इनको मुसीबत का शिकार बना दिया, लिहाजा वो अपने वतन के लिए पैदल ही निकल पड़े। बांसवाड़ा चेयरमैन बल्दिया ने इनकी मदद की। वर्नी मंडल के मौजे तगलेपल्ली के रहने वाले मजदूर पेशा अफराद हैदराबाद में मुकीम रहते हुए मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे थे, मगर लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा उन्होंने अपने वतन को वापस होने का फैसला लिया और हैदराबाद से पैदल ही अपने वतन तगलेपल्ली को जाने का फैसला लिया। वो पैदल चलते हुए तवील फासला तय करने के बाद बांसवाड़ा पहुंचे। इनके आने की इत्तला बांसवाड़ा चेयरमैन बल्दिया जंगम गंगाधर को मिली तो वो फौरन वहां पहुंचे और तफसीलात मालूम की। इनकी सूरत हाल जानने के बाद उन्होंने सबसे पहले इन अफराद के लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया और इनको इनके गांव वर्नी मंडल के मौजे तगलेपल्ली को भेजने के लिए एक कार का इंतजाम किया। चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया के इस ताउन पर इन अफराद ने इनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया। అరటిపళ్ళు మరియు వెహికల్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో తగిలేపల్లి వారు తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి పంపిస్తున్నాం। దాని కొరకు వచ్చినాము। ఇక బాన్స్వాడ చైర్మన్ గారు ఇక్కడ మాకు కలిసిర్రు, ఇక్కడ టిఫిన్ కూడా చేయించారు। మరి ఏంటంటే ఆటో కూడా మాట్లాడి మాకు కారు మాట్లాడి మాకు ఇంటికి పంపిస్తున్నారు। మాది తగిలేపల్లి వర్ని మండలం, తగిలేపల్లి వర్ని నుంచి 4 కిలోమీటర్ ఉంటుంది। इटपल्ली मंडल के मौजे पोचाराम की राशन शॉप में चावल और दाल के तोलने में धांधली, 1 किलो में 150 था 180 ग्राम की चोरी। सारिफिन ने इस राशन शॉप के खिलाफ कार्रवाई का अरबाब मजाज से मुतालिबा किया।
एडपल्ली मंडल के मौजे पोचाराम में एक फेयर प्राइस शॉप में गरीब कार्ड होल्डर्स को अजनास के तौल में धांधियों की इत्तला मिली है। रियासत में लॉकडाउन के निफाज के बाद से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, लिहाजा हुकूमत ने अवाम को राहत फराहम करने के लिए मुफ्त चावल और दाल के अलावा रकम की तकसीम का फैसला लिया और रियासत की तमाम फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए इन अजनास की सरबराही अमल में लाई जा रही है। एडपल्ली मंडल के मौजे पोचाराम में वाक़े फेयर प्राइस शॉप से भी अजनास की सरबराही हो रही है। इस राशन शॉप पर चावल और दाल को कम तोलने की शिकायत हासिल हुई। गांव के एक फर्द ने बताया कि उसको 1 किलो में 150 था 180 ग्राम दाल और चावल कम हासिल हुए, जिस पर उसने राशन शॉप के मालिक से सवाल किया, जिस पर उसको समझाने की कोशिश की गई है कि कांटे की खराबी की वजह से ऐसा हुआ है, मगर उस शख्स ने कहा कि कई अफराद ने चावल और दाल हासिल किए और सबको राशन कम मिला है, लिहाजा अरबाबे मजाज इस सिलसिले में कार्रवाई करे। ఇక్కడ కంట్రోల్ షాప్ లా పప్పు తక్కువస్తుంది, బియ్యం తక్కువస్తున్నాయి. ఇక్కడ నాకు అనుమానం వచ్చి ఇక్కడ కిరాణా షాప్ లో జోకిపిచ్చాను. మాకు న్యాయం చేయాలని అనుకుంటున్నాం. మళ్ళా పోతే 180 గ్రాముల పప్పు తక్కువచ్చింది. మళ్ళా పోయి అడిగిన 2 దోశల పప్పు వేసిండు. వచ్చినాక జోకిన మళ్ళా జోకితే ఇంకా 4 గ్రాముల పప్పు తక్కువచ్చింది. బియ్యం కూడా తెలిసిన వాళ్ళకి ఒక తీరు, తినని వాళ్ళకి ఒక తీరు వస్తుర్రు. ఆ కాట ఎవరి ప్రకారం వచ్చింది తినని వాళ్ళకు బియ్యం ఎక్క తక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి మన అధికారి न्याय చేయాలని। इंदलवाई के जंगलाती हुदूद में एक ढांचा दस्तयाब हुआ। इसकी मौत कैसे हुई ये एक राज बना हुआ है। पुलिस ने डॉक्टरों की मदद तलब की और डॉक्टरों ने इस ढांचे का तफसीली मुआयना किया। इंदलवाई मंडल के मौजे रूपाला नायक तांडा से मुत्तसिल जंगलाती हुदूद में एक इंसानी ढांचा दस्तयाब हुआ। इत्तला पर इंदलवाई पुलिस ने वहां पहुंचकर जायजा लिया। यहाँ ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ढांचा किसका है और जंगलाती हुदूद में क्यों है? क्या इसकी मौत कुदरती है या फिर कत्लिया हादसा है? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने डॉक्टरों की मदद तलब की। डॉक्टरों ने इस ढांचे का तफसीली जायजा लिया और कोई हतमी बात अभी तक नहीं बताई गई। पुलिस ने पंचनामा के बाद इस ढांचे को करीबी गांव मुंतकिल किया और मुकामी ग्राम पंचायत से इस ढांचे की आखिरी रसूमात की अदायगी की ख्वाहिश की गई। सब इंस्पेक्टर शिवाहर सादर रेड्डी ने इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह किया और बताया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद इस सिलसिले में तहकीकात की जाएगी। हैदराबाद से राजस्थान जाने वाली एक बस एक मामूली से हादसे का शिकार हुई। इस बस में 90 अफराद सवार थे। इनके लिए मकामी असातिज़ा की टीम ने खाने पीने का इंतजाम किया। इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हैदराबाद से राजस्थान की सिमत जाने वाली एक बस कौमी शाहरा 44 पर मौजे बसापुर के करीब हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा मामूली नौयत का था मगर बस रोकनी पड़ी। इस बस में जुमला 90 अफराद सवार थे जो भूखे प्यासे थे। इत्तला मिलते ही बालकोंडा के मेंडोरा मंडल के असातिज़ा की एक टीम मकामे हादसा पहुंची और इन मुसाफिरीन के लिए खाने का इंतजाम किया, जिस पर इन अफराद ने इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस टीम के हमरा मुकामी तहसीलदार और एसआई नरेश, एमईयू राजेश्वर, मौजे बसापुर के सरपंच गंगा रेड्डी के अलावा असातिज़ा रघु, श्रीनिवास, प्रभाकर, गंगाधर, प्रवीण, नवीन और दीगर मौजूद थे। यह हादसा बालकोंडा की हुदूद में मौजे बसापुर के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही असातिज़ा की टीम सरगर्म हुई और मुसाफिरीन के लिए खाने का नज़्म लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही असातिज़ा की टीम सरगर्म हुई और मुसाफिरीन के लिए खाने का नज़्म किया। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। 2 हज़रात की क्वारंटाइन से वापसी, कमिश्नर बल्दिया ने इनसे मुलाकात की और फल पेश किए और बताया कि ये दोनों ही मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। महासराबाद मुस्लिम इलाकों की आज़ादी, आज तमाम बंद रास्तों को खोल दिया गया। रेड जोन में शामिल करने के बाद इन रास्तों को 22 दिन कबल बंद किया गया था। जिले के अहदेदारों और मुलाजमीन की फर्शनासी इंतहाई काबिल सताइश। उन्होंने इंतहाई सब्र तहम्मुल से अपनी खिदमत अंजाम दी है। जिला जायजा इजलास में MLA मोहम्मद शकील आमिर के एहसासात।
हैदराबाद की एक फैमिली बीबीपुर तांडे के करीब हादसे का शिकार हो गई। इतला पर सदर जिला मजलिस मकाम हादसा पहुँचे और जख्मियों को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। उन्होंने डॉक्टर और अमले की मुस्तैदी की जबरदस्त सताइश की। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।